तो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर देखते हैं। विश्व बैंक कारोबारी माहौल पर ईज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बी रेडी रिपोर्ट करेगा लॉन्च। ठीक है, जो अभी तक विश्व बैंक ईज डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था वो अब उसके जगह पर बिजनेस रिपोर्ट बी रेडी मतलब बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी करेगा। ठीक, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को किया गया बर्खास्त। गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया आयोजित। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का हुआ निधन। भारत ने दूसरी बार जीता कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार तेलंगाना 100 दाताओं के अंगदान में है देश का शीर्ष राज्य। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर रखा स्थिर। खतरनाक दवाओं पर 7वीं AIPA सलाहकार परिषद की बैठक लाओस के लुआंग प्रबांग में हुई आयोजित। ठीक, तो ये हो गया पॉइंटर के रूप में। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बी रेडी रिपोर्ट संबंध किससे है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसको जारी करेगा। अभी तक जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था वर्ल्ड बैंक, उसके स्थान पर अब बी रेडी मतलब बिजनेस रेडी ये रिपोर्ट जारी करेगा। पहली रिपोर्ट 3 अक्टूबर 2024 को जारी करेगा और इसमें जो है निवेश तथा कारोबारी माहौल को जो है शामिल किया जाएगा देशों के, और उसी के ऊपर रैंकिंग की जाएगी। वर्ल्ड बैंक जो बना था तो वर्ल्ड बैंक और IMF ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बना था। ठीक है, जुड़वा बहन इनको माना जाता है दोनों को। इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इस समय वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बांगा जी हैं। ठीक, WTO 1995 में बना था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। WEF 1971 में बना था, जिनेवा दावोस बैठक के हिसाब में बना था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 129 इसके सदस्य देश हैं। WHO ये 1948 अप्रैल 1948 में बना था, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या हैं? अध्यक्ष। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये अफ्रीका देश ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, यहाँ के PM जो हैं अहमद हचानी थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पानी और बिजली के असंतोष के कारण। ठीक है, न्यू PM जो बने हैं उनका नाम है कामेल मदौरी। ओके, बांग्लादेश के जो PM थी शेख हसीना, ये रिवीजन कर लीजिए। शेख हसीना अभी हट गई हैं, वहाँ से भाग गई हैं विद्रोह के कारण। और जो अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं वो बने हैं मोहम्मद यूनुस। ये PM नहीं बने हैं, ये अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं और PM जब बनेंगे तब ये हट जाएंगे और प्रधानमंत्री चुनाव द्वारा या जो है अब जैसे भी हो वहाँ की सरकार अगर मिलिट्री चलाना चाहे तो वो लोग चलाएंगे। मोहम्मद यूनुस मतलब एक बैठा दिए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। सिंगापुर के नए PM का नाम है लॉरेंस बोंग। रूस के नए प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो हैं जो है आपके पुतिन साहब और जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिखाइल साहब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गोविंदराजन पद्मनाभन जी को। गोविंदराजन पद्मनाभन जी को चुना गया है विज्ञान रत्न अवार्डी, पहली बार ये बनेंगे। विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो चंद्रयान 3 टीम, ठीक है, उसको दिया गया है चंद्रयान 3 टीम को। तो ये 2 जो है जान लीजिए, जो इंडिविजुअल में मिलेगा गोविंदराजन जी को मिलेगा और विज्ञान टीम पुरस्कार में इसरो चंद्रयान 3 की टीम को जो है दिया जाएगा ये पुरस्कार। ठीक, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को तथा इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जो है डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने, जो उसके इसरो के अध्यक्ष हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी शेर, जिसे चांदनी पीली, जिसने चांदनी पीली। ठीक है, याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम। चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ फैक्ट हैं। 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। व्हीकल का नाम था LBM-3 M4, लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। चंद्रयान फर्स्ट जो है ये PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? तो लद्दाख में आयोजित किया है। होस्ट इसकी है इंडियन आर्मी।
लद्दाख में आयोजित किया गया है, एलएसी के पास में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जो है हॉकी का 13वां पदक है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडियन हॉकी ने, स्पेन को हराया है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, जर्मनी को हराया था। ठीक, इसके जो गोलकीपर हैं पी श्रीजेश जी ज़्यादा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये जो है इस बार इसको खेल के फिर संन्यास ले लेंगे। अच्छा, गोल्ड किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने गोल्ड जीता है और सिल्वर जीता है जर्मनी ने। इस बार की ओलंपिक में भारत का एक भी गोल्ड नहीं आया है, क्योंकि जिसे जब सबसे ज़्यादा उम्मीद थी नीरज चोपड़ा जी, वो भी गोल्ड नहीं ला पाए हैं, सिल्वर लाए हैं। सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, और जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं उन्होंने गोल्ड जीता है 92.97 मीटर भाला फेंक कर। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम जी हैं। ठीक, ये देखिए सिल्वर आ गया है भारत के पास में और गोल्ड गया पाकिस्तान के पास में। ठीक है, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता है और उन्होंने फेंका था 92.97 मीटर। पाकिस्तान के हैं ये, राशिद नहीं अरशद नदीम नाम है। ठीक है, राशिद नहीं अरशद नदीम नाम है। हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, नाम है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ठीक, 2000 से 2011 के बीच में ये सीएम रहे हैं जो है कम्युनिस्ट पार्टी से। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग किसने जीता? तो भारत ने जीता है। ठीक है, होस्ट किसने किया था? जो है काठमांडू मतलब नेपाल ने। ठीक है, होस्ट कंट्री कौन थी? नेपाल। दशरथ स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ इंडिया वर्सेस नेपाल के बीच में, विजेता इंडिया रही है, गोल्ड मेडल जीत गई। ठीक, और आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं नेपाल के साथ में। केपी शर्मा ओली जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, काठमांडू राजधानी है तथा सार्क देशों का ये जो है आपका सार्क देशों में नेपाल शामिल है। ठीक, हेडक्वार्टर भी सार्क का काठमांडू में है। इंद्रधनुष सम्मेलन नेपाल के जो LGBTQ+ समूह होते हैं उनके साथ में उनके लिए है। और सीमा राज्य जो है भारत के कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 100 दाताओं के अंगदान में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है वहाँ के लोग जब मरते हैं तो सबसे ज़्यादा अंगदान वहीं के लोग, मतलब रजिस्टर करके जाना पड़ता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अंगदान करते हैं। तेलंगाना के दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। अपने उत्तर भारत में ये प्रचलन बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे तो अंगदान क्या कुछ प्रॉब्लम होती है तो जल्दी से ही चुपके चोरी जो है लाश को चला देते हैं। ये लोग अच्छा नहीं मानते हैं कि लाश को चीर-फाड़ किया जाए। हाल ही में स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश में अभी तक था कि स्थानीय निकाय चुनाव में अगर 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के पास बच्चे हैं तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस नीति को जो अभी की सरकार है चंद्रबाबू नायडू की, इन्होंने ख़त्म कर दिया है और हर आदमी चाहे 10 बच्चे हों, चाहे 20 हो, चाहे 100, वो हर आदमी चुनाव में भाग ले सकता है स्थानीय चुनाव में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट की कितनी निर्धारित किया है? तो 6.5। ये जो है 6 सदस्य होते हैं, उनकी बैठक में ये डिसाइड किया जाता है। 1 साल में 6 बार बैठक की जाती है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है, ये 9वीं बार रिव्यू करके इसको इतने पे ही रखा गया है, 6.5% ही रखा गया है, ये 9वीं बार है। ठीक, तो चलिए इसका जो उद्देश्य क्या होता है? तो महंगाई मतलब जो इन्फ्लेशन होती है उसको 4 ± 2% रखना होता है, मतलब 2% से कम ना हो और 6% से ज़्यादा ना हो, ये इसका उद्देश्य रहता है इन्फ्लेशन रेट को इसी के बीच रखने का। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का करंट अफेयर पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये हमारी सीरीज़ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।